अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो कि सिद्ध करने का है और ये है चैप्टर 10 का। ठीक है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से, मान लो कहीं एक बाहर एक बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ये लो एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब कि मान लो ये एक वृत्त है जिसमें केंद्र होता है और ये बाह्य बिंदु को पी लिए मैंने, और इस तरह से ये एक मेरा एक त्रिज्या है जो कि इधर भी त्रिज्या है, और ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ। आप इसको मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है ये लाइन बराबर ये होता है, यानी ए पी बराबर बी पी। ठीक, अब देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें दो स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है। दिया है और वृत्त का केंद्र है जिसमें दो स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है, तो सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी। ये दोनों ही लाइन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना ये करेंगे, यहाँ से बिंदु ओ को पी से मिलाया, बिंदु ओ पी को मिलाया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सिद्ध। तो ये जो हम क्वेश्चन सिद्ध करेंगे ये मैं सर्वांग समता के नियम से करेंगे, और हम लोगों ने क्लास 9 में बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वांग समता का नियम पढ़ा है। ठीक है, तो देखो सर्वांग समता दिखाने के लिए दो त्रिभुजों का जरूरत पड़ता है, और उसमें कोई एक नियम लागू करते हैं जिसमें से RHS होता है, इसी तरह से SAS AAS होता है। इन नियमों में से किसी एक नियम को भी अगर हम इसमें लागू कर दिए तो ये मेरा, तो देखो त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, ठीक, इस दोनों ही त्रिभुज का अगर हम बात करें तो चूंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर पड़ने वाली त्रिज्या 90 का कोण बनाता है, तो ये दो कोण है जो कि एंगल A बराबर इस त्रिभुज में एंगल B, दोनों 90 डिग्री है। अगला OP इस त्रिभुज में भी है। अगर हम इसको अलग से बनाए, देखो यहाँ पे मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से है AOP, और एक त्रिभुज जो कि कुछ इस तरह से है PBO। ठीक, तो इन दोनों ही त्रिभुज में एंगल A बराबर एंगल B दिखा दिया जो कि दोनों 90 डिग्री का था। अगला इस त्रिभुज में भी OP, इस त्रिभुज में भी OP, मतलब कि OP मेरा बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। ठीक, अगला है, हाँ ये दो चीज़ मिल गया। उसके बाद है OA बराबर OB। ये OA बराबर OB होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही वृत्त के दो त्रिज्याएं, हम जानते हैं कि एक ही वृत्त के जितने भी त्रिज्याएं हो, किसी एक वृत्त का, ये मान लो वृत्त है, इसमें चाहे ये वृत्त कोई भी वृत्त, इसमें एक त्रिभुज में जितने भी वृत्त होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इनके जितने भी त्रिज्याएं हैं, किसी एक त्रिभुज में जितने भी त्रिज्याएं होते हैं वो सारे ही जो है ना आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए जो है ना इस त्रिभुज एक ही वृत्त में, इस वृत्त में जो है ना दो त्रिज्याएं जो आपस में बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं OA बराबर OB। कारण में क्या लिखेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरह से मेरे को मिल गया राइट एंगल 90 डिग्री, ये मेरा HS, RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP
पी हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि इस दोनों ही त्रिभुज को सर्वांग समता कर दिया तो किसी भी त्रिभुज के सर्वांग समता होने के बाद उनके सारे ही चीज, उनके सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखो चूंकि मैंने दोनों ही त्रिभुज को सर्वांग समता कर दिया तो इनकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, इनका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब कि इन दोनों ही त्रिभुज में जो 6 चीजें होती है ना, 3 कोण और 3 भुजा होती है, तो ये सारे ही चीज आपस में बराबर होती है। और मुझे सिद्ध क्या करना था कि ये AP बराबर 2 स्पर्श रेखा जो AP है वो BP के बराबर होती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा AP बराबर BP। ठीक है, और यहाँ पे कारण में लिखेंगे बाय CPCT। इस तरह से ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक, एक बार मैं समझा दूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, वृत्त बनाया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया और उस पर जो है ना दिया है वो वृत्त का केंद्र है जिसमें 2 स्पर्श रेखा है, PA तथा PB है। सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये रेखा PA और ये PB रेखा जो है ना आपस में बराबर होती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। रचना में क्या किया, मैंने बिंदु O को P से मिलाया ताकि मुझे 2 त्रिभुज मिले। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी चीज़ को बराबर दिखाने के लिए 2 त्रिभुजों का जरूरत पड़ता है ना, जो कि दोनों ही त्रिभुज को हम सर्वांग समता करने का कोशिश किया। तो इस तरह से मुझे जो है ना मैंने इसको मिलाया और जैसे ही OP को मैंने मिलाया तो मुझे 2 त्रिभुज मिला, 2 त्रिभुज AOP और BOP। ठीक है, उसके बाद सिद्ध मैंने यहाँ से शुरू किया अपना, यहाँ पे आप उत्पत्ति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद AOP तथा BOP में एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B, जो कि दोनों ही मेरा 90 डिग्री का है ना। ये कैसे होता है आपको 9th क्लास में बढ़िया से बताया गया है, तो अभी उतना डिटेल में जाना नहीं, इसको कैसे सिद्ध किया उसको देखो, 2-4 बार बना लो, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, OP बराबर OP जो कि उभयनिष्ठ भुजा है। इन दोनों ही त्रिभुज को मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाया और इस पर जब देख रहे हैं तो OP और OP, इस त्रिभुज में भी OP, इस त्रिभुज में भी OP, जो कि पूरा क्लीन दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने OP बराबर OP लिया, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद OA बराबर OB, OA कहाँ से आया, OA बराबर OB, जो कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में चाहे वो कितने भी हो आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद इस तरह से मेरा RHS सर्वांग समता, RHS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP हुआ। और जैसे ही मेरा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो इनके सारे ही चीज जो है ना आपस में सम्मुख भुजा हो चाहे सम्मुख कोण हो आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने जो है ना नीचे लिख दिया AP बराबर BP, जो कि सिद्ध करने को कहा था बाय CPCT प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।